ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन अथ योग दर्शन शांति पाठः। शांति पाठ। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाक्ताम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् योपाककृतं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चलिए देखते हैं योग दर्शन समाधिपाद। योग दर्शन समाधिपाद में हमने 30वां सूत्र पढ़ा था। ईश्वर की चर्चा हमने पूर्ण कर दी थी और ईश्वर की चर्चा के आगे मीन्स ईश्वर के बारे में जो बताया गया था उसके आगे हम बढ़े और हम अब विघ्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। 9 प्रकार के विघ्न हमने देखे थे। कौन कौन से? व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये क्या है? चित्त विक्षेप हैं, अर्थात चित्त को विक्षेपित करने वाले, भ्रमित करने वाले। और इनको ही क्या बोला जाता है? अंतराय, अर्थात विघ्न, बाधा। व्याधि बीमारी को बोलते हैं, डिजीज। स्त्यान जो है, स्त्यान किसको बोलते हैं? अकर्मण्यता, कुछ काम करने की इच्छा न होना। संशय, डाउट, संदेह, पता ही है। प्रमाद, प्रमाद मतलब कि काम को टालते रहना। आलस्य, आलस्य मतलब कि काम करने की इच्छा न होना। आलसीपन। उसके बाद क्या आता है? अविरति। अविरति क्या है? विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण चित्त में वैराग्य का अभाव, अर्थात विरक्त न हो पाना। अविरति शब्द से ही पता चल रहा है। विरति मीन्स वैराग्य, अविरति मीन्स अवैराग्य। विरक्त न मीन्स आसक्ति का बने रहना। भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान होना। अलब्ध भूमिकत्व, भूमि का उपलब्ध न होना मीन्स जहाँ पे स्टेबल होना है उस स्थिति को प्राप्त न होना। उसके आगे इसी का विस्तार है। अनवस्थितत्व मीन्स स्थिरता का न प्राप्त होना। और 9वां क्या है? अनवस्थितत्व ही 9वां है। अलब्ध भूमिकत्व 8वां है। तो ये 9 प्रकार के विघ्न हैं। अब इनको सपोर्ट करने वाले और भी विघ्न हैं, केवल यही नहीं है। वो क्या है? दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव। तो इनके साथ होने वाले दूसरे और विघ्न कौन कौन से हैं? दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव। 5 और हैं जो उन 9 को सपोर्ट करते हैं। पहला क्या है? दुख। दूसरा दौर्मनस्य। तीसरा अंग में जयत्व।
चौथा श्वास और पांचवा प्रश्वास। ये 5 जो हैं विघ्न हैं। विक्षेप सह भुवा, जो ऊपर के चित्त विक्षेप हैं 9, जो कि अंतराय भी हैं अर्थात विघ्न हैं, उनके साथ साथ ये भी होते हैं। अब दुख में जो है त्रिविध दुख बतलाया गया है। 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से? अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक दुख पहले होता है, अर्थात ऐसे सीक्वेंस में रखेंगे, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक से क्या तात्पर्य है? अधिआत्मिक, जो अपने आप में से उत्पन्न हो, अर्थात बीमारी वगैरह, या फिर इंद्रियों के अटैचमेंट से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो सब क्या हुआ? आध्यात्मिक। क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कोई बीमारी हो रही है, डिजीज हो गई है, तो वो क्या है? आध्यात्मिक है। अधिभौतिक क्या है? आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, दूसरे प्राणी या ह्यूमन बीइंग ही ऐसे जो हैं, या फिर और कुछ भी सराउंडिंग में है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, तो उससे आपको अगर कोई कष्ट पहुंच रहा है, उनके द्वारा मीन्स उनके और आपके मेल जोल से जो कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है जिससे कि आपको पीड़ा पहुंच रही है, या केवल उनके माध्यम से भी स्टार्ट हो सकता है, पीड़ा तो दोनों से मिलके होगी। तो ऐसे जो सराउंडिंग से, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, उनकी वजह से कुछ दुख उत्पन्न हो रहा है, तो वो दुख कैसा है? अधिभौतिक, भौतिक वस्तुओं से उत्पन्न हो रहा है। फिर तीसरा क्या है? अधिदैविक। दैविक मतलब प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा जो कष्ट उत्पन्न होता है। अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, इन सब से भी तो दुख होता है जो उसकी चपेट में आते हैं। तो वो क्या हो गया? अधिदैविक, अधिदैविक दुख। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। तो इन 3 प्रकार के दुख को दुख शब्द में संयोजित किया गया है। फिर दूसरी बाधा, सपोर्टिंग बाधा, जो दूसरी बाधा है क्या है? दौर्मनस्य। दौर्मनस्य मतलब मन की दुर्बलता। मन में दुर्बलता आ जाना, आपने कुछ इच्छा की, कुछ कामना की, उसका वो पूर्ण नहीं हुआ, तो दौर्मनस्य आ जाता है। अंदर ही अंदर वो क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ापन का भाव आता है, तो उसको बोलते हैं दौर्मनस्य। फिर तीसरा जो विघ्न है, इन 5 विघ्नों में तीसरा विघ्न क्या है? अंगमेजयत्व। अंगमेजयत्व मतलब कि जो शरीर के अंग हैं, तो इसको, इन शरीर के अंगों में अपना बस न चलना, मीन्स अपने कंट्रोल से बाहर हो जाना अंगों का। अंगमेजयत्व, लाइक आप इसको इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कहीं झगड़ा हुआ, तो इतने गुस्सा हो जाते हैं लोग, इतने क्रोध में आ जाते हैं कि उनकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, कंपन होने लगता है। ऐसा होता है ना, वो चाह के भी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो उसी को बोलते हैं अंगमेजयत्व। अपने आप को अपने वश में न कर पाना, अंगों का वश में न होना, तो ये दुख हो गया। या फिर इसको नॉर्मल वे में ऐसे भी बिना झगड़े के भी समझ सकते हैं। तो उसको जो पीछे वाले में व्याधि आई है,
उससे भी वो जुड़ सकता है। अंगमेजयत्व जो है एक प्रकार की बीमारी होती है, जैसे ओल्ड एज हो जाता है तो हाथ ऐसे कांपने लगता है, कंपन होता है ना। पार्किंसंस? नहीं, पार्किंसंस वो अलग की बीमारी है, वो तो किसी को भी हो सकती है। ये नॉर्मली ओल्ड एज में होता है, उसका वो कुछ डिफिशियंसी भी है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसको कंट्रोल तो करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ग्लास लेकर पानी पीना चाहते हैं, तो कोई चाहता है कि ऐसे हिलती रहे ग्लास, नहीं, स्टेबल करना चाहते हैं लेकिन नहीं होती, तो उसको अंगमेजयत्व में काउंट करेंगे। फिर श्वास, श्वास क्या हो गया, यहाँ पे अंदर लेने वाली श्वास को की बात की जा रही है कि मान लीजिए आपने कुंभक लगाया, कितनी देर कुंभक लगाएंगे, बहिर्कुंभक लगाया कहीं, या ऐसा बहिर्कुंभक की बात ही छोड़ दीजिए, कहीं से स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, आपने बाहरी सांस रोक दिया, अंदर नहीं खींचा, क्योंकि अंदर सांस खींचेंगे अंतर कुंभक लगाने से पहले तो दुर्गंध चली जाएगी, अंदर जाएगी, तो दुर्गंध ना आए इसको रोकने के लिए आपने सांस को बाहर रोक दिया। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में वहाँ से दुर्गंध आ रही है, लेकिन वो जो स्मेल है वो काफ़ी लंबी है, मीन्स दूर तक है, तो कितनी देर सांस रोकेंगे, नहीं रुकती, सांस अंदर चली जाती है, तो वो भी एक दुख है, दुख का कारण है, सांस नहीं रुकी उतनी देर। फिर वैसे उसका उल्टा प्रश्वास है, प्रश्वास मतलब कि सांस को अंदर रख के रखा, लेकिन ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, सांस बाहर छूट गई, उसको कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बढ़ी, तो ये वैसे है तो उतना बड़े लेवल का दुख में नहीं काउंट होगा, फिर भी ये दुख है। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व, तो ये दुख से रिलेटेड है, बट ये क्या है कि ये आपको विघ्न पहुंचाने वाले हैं, ये बाधाएं हैं, 5 प्रकार की बाधाएं। दुख दौर्मनस्य मीन्स मन की दुर्बलता, अंगमेजयत्व अंगों का वश में न होना, श्वास का अंदर चले जाना, बाहर रोक के रखा है तो अंदर चले जाना, और जो अगर अंदर रोका हुआ है तो उसका बाहर निकल जाना, ये सब क्या है, विघ्न है। अब अगले सूत्र में बताते हैं ये सब विघ्न हैं, तो इनके दूर करने का उपाय क्या है। इन विघ्नों को दूर करने का उपाय बताते हैं, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, इनका प्रतिषेध करने के लिए, अर्थात इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, एक तत्वाभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना है, एक पे ध्यान केंद्रित करना है, इधर उधर नहीं भटकना है, एक तत्व का अभ्यास करना है, किसी भी एक तत्व का अभ्यास कीजिए तो बाकी जगह से मन का जो भटकना है, बुद्धि का इधर उधर विचलित होना, वृत्तियाँ जो चित्त की वृत्तियाँ उठ रही हैं वो शांत हो जाएंगी जब एक तत्व का अभ्यास करेंगे तो, क्योंकि एक पे ध्यान केंद्रित होगा। तो इस तरह से एक तत्व का अभ्यास करने से विघ्नों का नाश होता है। तो विघ्नों के नाश का उपाय बता करके और क्या बता रहे हैं, अपने चित्त को शांत रखने का उपाय और क्या है, भावना चतुष्टय बता रहे हैं। जो अगला सूत्र है उसको भावना चतुष्टय बोलते हैं। देखते हैं क्या है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम,
4 प्रकार की प्रवृत्ति और 4 प्रकार के लोगों की बात की गई है। उनमें कैसी कैसी भावना करनी चाहिए। मैत्री की भावना, करुणा की भावना, मुदिता की भावना और उपेक्षा की भावना, ये 4 भावनाएं बताई गई हैं। किसके किसके साथ? सुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, सुखी लोग, दुखी लोग, पुण्यात्मा, पापात्मा। तो इन लोगों के साथ कैसी कैसी भावना करनी चाहिए? क्या बोल रहे हैं? सुखी व्यक्ति जो है, सुखी व्यक्ति के साथ कैसी भावना होनी चाहिए? मैत्री की भावना। सुखी व्यक्तियों के साथ, सुखी लोगों के साथ, नॉट ओनली ह्यूमन, कोई भी प्राणी, सुखी प्राणी के साथ मैत्री की भावना, मित्रता करनी चाहिए, मित्र भाव से व्यवहार करना चाहिए। और जो दुखी है, दुखी के प्रति क्या कैसी भावना होनी चाहिए? करुणा की भावना। दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना होनी चाहिए। पुण्य, जो पुण्य कार्य करने वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, भलाई करने वाले लोग हैं, उनके प्रति क्या होनी चाहिए? मुदिता की भावना, प्रसन्नता की भावना। जब भी उनसे मिलिए प्रसन्नता पूर्वक मिलिए। और जो अपुण्य कार्य करने वाले हैं, अपुण्य कार्य मतलब कि डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं, विनाश करने वाले, किसी की सहायता तो करेंगे नहीं, उल्टा विनाश करेंगे, तो उनके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? उपेक्षा की, रिजेक्शन, मीन्स होकर भी ना होने जैसी भावना रखिए उनके साथ, वो है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रखना है। तो इस तरह से 4 तरह की भावना बताई गई है 4 लोगों के साथ में। जो सुखी लोग हैं उनके साथ मित्रता की भावना, दुखी लोगों के साथ करुणा की भावना, पुण्य कार्य करने वाले लोगों के साथ प्रसन्नता की भावना, और जो अपुण्य करने वाले हैं अर्थात पाप कर्म करने वाले हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, उनके साथ उपेक्षा की भावना। क्योंकि उनके साथ मित्रता और प्रसन्नता की भावना दिखाएंगे तो वो घातक होगा, उससे दूर ही रहिए, उसको होते हुए भी नहीं होने जैसा समझ के रखिए, उपेक्षा की भावना। तो ऐसे जीने से, अर्थात ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार रखेंगे तो क्या होगा? भावनात चित्त प्रसादनम, इस प्रकार की भावना से सुखी के साथ मित्रता, दुखी के साथ करुणा, पुण्यात्मा के साथ मुदिता अर्थात प्रसन्नता, और अपुण्य पाप कर्म करने वालों के साथ उपेक्षा की भावना रखने से चित्त प्रसादनम, चित्त स्वच्छ होता है। चित्त स्वच्छ होता है, शांत भी होता है। अगर इसका उल्टा करेंगे तो चित्त में और बड़ी उथल पुथल मचेगी। कोई प्रश्न है तो इसको लिख लीजिए, भावना चतुष्टय है। 4 प्रकार की भावना, 4 लोगों के साथ, 4 तरह के लोगों के साथ, ना 4 लोगों के साथ। अब चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय बताते हैं। एक तो ये बता दिए चित्त को साफ करने का एक उपाय, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा, सुख दुख पुण्य पुण्य, विषयाम राम भावना चित्त। सर वो भावना चतुष्टय में बताइए एक बार। भावना चतुष्टय लिख लीजिए, समाधि पाद सूत्र नंबर 33। 4 प्रकार की भावना, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा, अर्थात मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, ये 4 प्रकार की भावनाएं हैं। 4 लोगों के साथ होती है, मीन्स 4 लोगों के साथ ऐसे ऐसा करना चाहिए। सुखी के साथ मैत्री, दुखी के साथ करुणा, पुण्यात्मा के साथ मुदिता अर्थात प्रसन्नता की भावना, और अपुण्य अर्थात पापी के साथ, जो कि अहितकारी हो, उसके साथ उपेक्षा की भावना, अहित करने वाला के साथ उपेक्षा की भावना।
अब इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरा और उपाय क्या बताते हैं चित्त शुद्धि के, चित्त को स्वच्छ रखने का दूसरा उपाय बताते हैं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। क्या बोल रहे हैं? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। वा शब्द आता है, इसका मतलब होता है इसके अलावा, किसके अलावा, जो ऊपर बताया गया है उसके अलावा एक और उपाय है। क्या उपाय है चित्त को स्वच्छ रखने का? प्राणस्य, प्राण की बात आई है। प्राण मतलब कि प्राणवायु। तो प्राण को, प्राण मतलब ये नहीं समझ लेना है कि मरते समय जो प्राण निकलता है उसको बाहर निकाल देना है। जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो भी प्राण ही है। प्राण अपान समान उदान व्यान 5 भाग में विभक्त है ना। तो इन पांचों का जो हेड है, जिसमें ये इन्वेलप्ड हैं, कवर हैं, उसको पूर्ण रूप से प्राण ही बोलते हैं। प्राण के ही 5 विभाग हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान। तो क्या बोल रहे हैं कि प्राण को, प्राणवायु को क्या करना है? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, प्रच्छर्दन करना है, बाहर छोड़ना है, और विशिष्ट रूप से धारण कर लेना है। बाहर छोड़ना है और उधर ही रोक देना है। क्लास में मैं कराता हूं, प्राणायाम के क्लास में, प्रच्छर्दन विधारणा, माता जी याद है? तो सांस को बाहर छोड़ना और उधर ही रोक देना। इससे क्या होता है? चित्त स्वच्छ होता है, चित्त की शुद्धि होती है। इसके बार बार प्रैक्टिस करने से। सांस को बाहर छोड़िए, बाहर ही रोक दीजिए, जितनी कैपेसिटी है उतना रोकिए, फिर अंदर सांस जाएगी, फिर बाहर छोड़िए, फिर रोकिए। तो बार बार बाहर छोड़ना है और रोकना है। तो इससे क्या होता है? चित्त स्वच्छ होता है। अब आगे फिर अगला सूत्र बोलते हैं, 35 नंबर। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। क्या बोल रहे हैं? 2 सूत्रों में चित्त को स्वच्छ करने के उपाय बताए। अब आगे क्या बता रहे हैं? आगे बता रहे हैं चित्त को स्थिर करने का। स्थिति शब्द आया है, चित्त स्थिर कैसे हो? विषयवती अर्थात विषयों वाली। विषय किसके होंगे? इंद्रियों के। व प्रवृत्तिरुत्पन्ना, तो इंद्रियों के जो विषय हैं, विषयों वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर, विषयों की प्रवृत्ति जब उत्पन्न हो, मीन्स विषयों में प्रवृत्त हो जाए, ऐसी उत्पत्ति होकर भी मनसा स्थिति निबंधनी, मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। तो ये क्या अच्छा है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि स्थिति से मीन्स स्थिति को बांधने वाली हो जाती है? ये समझ में नहीं आया। हम तो नॉर्मली यही सोचते हैं कि इंद्रियों के विषय उत्पन्न होते हैं तो वो जो हैं बहुत बुरे हैं। उलझा देंगे। बट किसी एक चीज की स्थिति हुई, किसी एक इंद्रिय के विषय की कामना हुई, उसमें मन प्रवृत्त हुआ, तो उस एक पे स्थिति हो जाती है। स्थिरता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मुक्ति और पुनर्जन्म की बात ही नहीं चल रही केवल, अभी मन और मन के चित्त के स्थिरता की बात चल रही है। तो कोई विषय उत्पन्न हुआ, उसमें प्रवृत्त हुए आप, तो उसमें जब प्रवृत्त हुए तो उस पर एकाग्रता बन जाती है, स्थिति आती है, स्थिरता आ जाती है, और वहीं पे आप रुक जाते हैं। तो क्या होता है? चित्त में स्थिरता आती है ऐसा होने से।
चित्त का भटकना, मन का भटकना इधर उधर बंद हो जाता है, मीन्स बहुत सारी वृत्तियां रुक जाती हैं। समझ आया? किसी विषय में प्रवृत्त हुए तो उस पे चित्त रुकता है, तो बहुत सारी वृत्तियां रुक जाती हैं और वो स्थिति प्रदान करने वाली होती है, मन को स्थिर बनाती है और उस स्थिति में उसको बांधती है, स्थिति निबंधनी। फिर आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है। और आगे भी चित्त को स्थिर करने का ही उपाय बताते हैं। विशोका व ज्योतिष्मति, इसके अलावा वह शब्द आया है, अर्थात ऊपर जो बताया गया है उपाय चित्त को स्थिर करने का, उसके अलावा और क्या है, विशोका, जो शोक से रहित हो जाए, जिसको शोक ना हो। शोक किसको नहीं होगा? जो असंग हो जाए, अटैचमेंट नहीं, मीन्स अटैच नहीं होता। ज्योतिष्मति, ज्योतिष्मति मतलब कि ज्योति में प्रवृत्त हो जाए। ज्योतिष्मति को ऐसे ले सकते हैं, मीन्स सत्व में प्रवृत्त हो जाए, सत्व गुण में जिसकी प्रवृत्ति हो जाए, वही प्रकाश वाला है ना। ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश की मति हो जाए, सत्व में प्रवृत्ति हो जाए और शोक से रहित हो जाए, शोक समाप्त हो जाए। तो शोक कब समाप्त होगा? जब ज्योतिष्मति होगा, अर्थात सत्व में प्रविष्ट होगा, उसको रजोगुण और तमोगुण परेशान नहीं करेंगे, तो फिर क्या होता है, मन स्थित होता है। आगे और भी उपाय बताते हैं। सर एक मिनट, ये जो 35 है सूत्र, ये भी एक उपाय है क्या? हाँ, उपाय है ना। और यहाँ पर ये जो विषयों का ज्योतिष्मति है, तो प्रकाश की स्थिति, मतलब प्रकाश का बताते हैं, तो जनरली हम गीता में देखते हैं सतोगुण प्रकाश, इसको ज्ञान से कनेक्ट किया गया है। तो ये मतलब प्रैक्टिकल में ये उपाय किस तरह का है? जो आपके चित्त में वृत्तियां उठ रही हैं, बहुत सारी वृत्तियां उठ रही हैं, उसको शांत करने का, हाँ, शांत करने स्थिरता का ये लाने का। रिजल्ट है, लेकिन वो उपाय को एप्लीकेशन, उसका एक्शन में क्या है? विश्व का ज्योतिष्मति उपाय अपने आप को सत्व में प्रविष्ट करना, अर्थात मीन्स ज्ञान की वृद्धि करना। जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होगी तो रजोगुण कम होगा। जैसे अभी हम ये क्लास कर रहे हैं, तो ये भी विश्व का ज्योतिष्मति है? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो रजोगुण ही इधर उधर भटकाता है ज्यादा, रजोगुण शांत होने लगेगा तो आपका चित्त विक्षेप, मीन्स जो बहुत सारी वृत्तियां उठ रही हैं, तो चित्त में जो बाधाएं आएंगी वो कम होगी। तो उससे क्या होगा कि मन स्थित होगा, मन में स्थिति आएगी, स्थिरता आएगी। तब दिमाग में ये भी उठ रहा होगा कि स्थिरता तो तमस का गुण है, तमस का गुण है, तीनों गुण हर जगह रहेंगे, लेकिन वो किसके साथ है? सत्व के साथ होगा, तब स्थिरता ज्यादा प्रदान करेगा। और सत्व में अगर तमस सत्व में स्थिर हो रहा है, तो एक तरह से बैलेंस कर रहे हैं ना सत्व और तम। जी। फिर आगे भी उपाय बताते हैं, केवल 2 में ही खत्म ना हो, नहीं होगा। अगला उपाय बताते हैं,
वीतराग विषयम वा चित्तम, फिर से वा शब्द आया। इसके अलावा और क्या उपाय है? वीतराग विषयम मीन्स विषयों में वीतराग, वीतरागी हो जाना। भगवान भी भगवत गीता में वीतराग की बात किए हैं, वीतराग भय क्रोधम। तो यहाँ पे वीतराग की बात हुई है। वीतराग विषयम, किसमें वीतराग होना? विषयों में। जो सेंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें वीतराग हो जाना, अर्थात राग मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट का बीत जाना, समाप्त हो जाना। तो इससे भी चित्त स्थिर होता है। जो कि कठिन कार्य है, लेकिन उपाय बता रहे हैं कि कैसे होगा। विषयों में राग को समाप्त कर दीजिए, चित्त स्थिर हो जाएगा अपने आप। अब उसके साधन तो साधन पाद में बताएंगे, बट यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे कैसे स्थिर होता है। फिर इसके आगे और उपाय बता रहे हैं। अगला उपाय क्या है? स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञान लंबनम वा, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने से भी चित्त स्थिर होता है। ये कैसे? अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? स्वप्न देखा, रात को कोई स्वप्न देखा आपने, अच्छी नींद आई, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। आप उसका अवलंबन कीजिए, उसका सहारा लीजिए। इधर उधर की बातें सोचना छोड़ करके रात को क्या स्वप्न देखा था, रात को कितनी अच्छी नींद आई थी, इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, तो चित्त शांत होगा। बहुत सारे जो दिमाग में वृत्तियां उठाई हैं वो नहीं उठेंगी। तो इस स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन की बात कर रहे हैं कि स्वप्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कुछ स्वप्न देखा था क्या रात को, तो वो क्या देखा था, तो उस पे अगर ध्यान केंद्रित करेंगे, मीन्स उस ज्ञान का सहारा लेंगे, तो बाकी सारी चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएंगी। तो ये भी एक चित्त की स्थिरता का उपाय है। फिर कैसी नींद आई थी मुझे, अब इसके अलावा और भी एक उपाय बताते हैं। यथाभिमत ध्यानाद्वा, ये स्पेशल है। यथा अभिमत ध्यानाद्वा, इसके अलावा क्या उपाय है? यथा अभिमत, जैसा आपका मत है, जैसे आपका दिमाग में आ रहा है, ध्यान मीन्स जिसको आप मानते हैं, जिस पे आपका ध्यान केंद्रित होता है, मन लगता है, जिसमें मन लगता है उस पे ध्यान लगाइए। तो किसी पे मीन्स किसी की भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, तो उस पे ध्यान लगाइए। जिस पे मीन्स जो भी अभिमत हो, जो भी आपको मान्य हो, उस पे ध्यान लगाइए। उससे भी मन स्थिर होता है। होता है नहीं होता है? तो इसको देवी देवता से क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि नॉर्मली ध्यान एकाग्र करने के लिए लोग वही करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिस देवता की उपासना करते हैं, जिस देवी की उपासना करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। तो यथाभिमत ध्यानाद्वा, जिस पे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ब्रह्म पे ध्यान लगाओ,
नहीं, जो भी अभिमत हो आपको, जिसको भी मानते हो, उस पे ध्यान लगाओ, चित्त स्थिर होगा। तो इसको डायरेक्टली हम भगवत गीता से भी समझ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, 21वां नंबर श्लोक है 7वें अध्याय का, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। रुकिए, भगवत गीता खोल लेते हैं। तो भगवत गीता का 7वां अध्याय, 7वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। तो जो भक्त याम याम तनुम, जिसको श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से अर्चना करता है, अर्चना करने की इच्छा करता है, जिसको जिसकी उपासना करना चाहता है, तस्य श्रद्धाम, उसकी श्रद्धा को, अहम ताम एव विदधामि, उसकी श्रद्धा को मैं उसमें ही स्थिर कर देता हूँ। जो जिसकी उपासना करने की इच्छा रखता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी में स्थापित कर देता हूँ, जिसको उपासना करने की वो इच्छा रखता है। ठीक, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्लियर समझने के लिए। भगवान खुद बोल रहे हैं कि उसकी इच्छा को, ये कोई ऐसा नहीं कि कुछ आवेश में आकर के या क्रोध में आकर के या नेगेटिव तरीके से वो बोल रहे हैं, नहीं, सिंपल सी बात है। जो जिसकी में श्रद्धा रखेगा, जिसकी उपासना करने इच्छा करेगा, उसमें उसकी निष्ठा स्थापित हो जाती है, वही उसके लिए सब कुछ होता है। और ऐसा भी नहीं बोलते कि उससे कुछ मिलता नहीं है, केवल ब्रह्म से ही मिलेगा, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोल रहे हैं, देखिए, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। तो वह जो जिसकी श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है, तो उसकी श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधनम ईहते, उस देवता की पूजा करता है, जिसकी भी इच्छा करता है पूजा करने की, और उसकी पूजा करता है श्रद्धा से युक्त होकर, और ततः मया एव विहितान, तथा मीन्स उससे, किससे, जिसकी वो पूजा कर रहा है, जिसकी उपासना कर रहा है, जिसकी अर्चना कर रहा है, उससे मया एव विहितान, मेरे ही द्वारा विधान किए हुए, उसको जो मिलेगा उसका विधान किसने किया है, मैं ही विधान करता हूँ, मेरे ही विधान किए हुए द्वारा तान कामान ही लभते, उन इच्छाओं का लाभ प्राप्त करता है, जिसकी वो कामना करता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, देवता के सामने या देवी के सामने सर झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं और अपनी डिजायर रखते हैं, मेरी ये कामना पूर्ण कर दो, और कभी कभी घूस भी देते हैं, मेरी जॉब लगवा दो, मेरे को इस एग्जाम में पास करवा दो, इतने पैसे का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, तो आपको चांदी का मुकुट पहना दूंगा, तो कुंडल बनवा दूंगा, ऐसे ऐसे। तो जो कामनाएं करते हैं वो प्राप्त भी होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ प्राप्त नहीं होता है। जो इच्छा करेगा और जिसकी उपासना करेगा, बोल रहे हैं कि मेरे ही द्वारा विधान किए हुए उन भोगों को प्राप्त भी करता है। जो इच्छाएं होंगी वो इच्छाएं पूरी भी होंगी अगर आपकी आस्था है तो। लेकिन आप
के लिए वो देवता ही है, देवता को ही आप मानते हो, उसी देवता की उपासना करते हो। आपका हो सकता है नॉलेज उस लेवल का ना हो कि ये जो विधान हो के आ रहा है वो किसके यहाँ से आ रहा है, ब्रह्म के यहाँ से आ रहा है, परमात्मा के यहाँ से। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चित्त की स्थिरता की बात। चित्त स्थिर कैसे होता है? जिसमें आपको जिसको मानना है उसको मानिए, जिसमें आपकी निष्ठा हो, जिस 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 जिससे भी आपका अभिमत हो, जिसमें भी आपका मत हो, उसको मानिए, उसकी उपासना कीजिए, उसका ध्यान कीजिए। उसका ध्यान करने से आपका चित्त स्थिर होता है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कुछ पूछना है? अगला सूत्र देखते हैं। यहां तक थे चित्त की स्थिरता के उपाय। तो काउंट कर लीजिए एक बार। मन को स्वच्छ करने के कौन कौन से उपाय थे? 2 उपाय थे, भावना चतुष्टय और प्रच्छादन विधारणा। सूत्र नंबर 33 और सूत्र नंबर 34। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा, एक ये हो गया, और प्रच्छादन विधारणा, सांस को बाहर रोकना और मीन्स सांस को बाहर छोड़ना और बाहर ही रोक लेना। तो ये थे चित्त को स्वच्छ करने के, साफ करने के उपाय। और उसके बाद देखिए, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना, ये एक उपाय हुआ चित्त की स्थिरता के, मन की स्थिरता के। दूसरा मन की स्थिरता का उपाय क्या है? विशोका व ज्योतिष्मति। तीसरा उपाय क्या है चित्त को स्थिर करने का? वीतराग विषयम व चित्तम। चौथा उपाय क्या है? स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन। पांचवा उपाय क्या है? यथा अभिमत ध्यानाद्वा, जो भी अभिमत हो उस पे, आपको जो भी अभिमत हो अर्थात जिसको आप मानते हैं उस पे ध्यान लगाइए, तो भी चित्त स्थिर होता है। तो टोटल 5 उपाय बताए हैं चित्त को स्थिर करने के, और 2 उपाय बताए हैं चित्त को स्वच्छ करने के। आगे बढ़ें। जब चित्त अब स्थिर हो जाता है तो उसकी स्थिति कैसी होगी? चित्त स्थिर हो जाएगा तो उसकी स्थिति होती है, उसको बताने के लिए बोलते हैं परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। अस्य मीन्स इसका, किसका? चित्त का या उस साधक का। परमाणु परम महत्वांत, परमाणु से लेकर के परम महत, परम अणु, विच्छेद कीजिए, परम अणु और परम महत। उपनिषद में भी हमने पढ़ा है, अणोरणीयान महतो महीयान, याद आया? अणु से अणु और महत से भी महत। तो यहाँ पे वैसी बात की गई है, अस्य मीन्स इसका, किसका? वैसे स्थिर चित्त का, परमाणु परम महत्वांत। परमाणु मीन्स परम अणु, सूक्ष्म अति सूक्ष्म से लेकर के परम महत्व, विस्तृत से विस्तृत तक में वशीकार हो जाता है। अर्थात जहाँ पे भी वो रहना चाहे, मीन्स बड़े से बड़े चीज में भी, विस्तृत से विस्तृत जहाँ तक की कल्पना जाती है वहाँ तक में, और सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी, अति सूक्ष्मता का जब ध्यान कर रहा है तो उसमें भी उसका चित्त
स्थिर रहता है, वश में रहता है, मीन्स इधर उधर भटकता नहीं है। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है, कोई बहुत विस्तृत कार्य में अगर अपने आप को एंगेज कर रहा है, बड़े काम में, तो वहां पे भी उसका चित्त स्थिर रहेगा और छोटे से काम में भी स्थिर रहेगा। इसको सामान्य भाषा में ये समझिए। तो आज की कक्षा यहीं पे विराम करते हैं। इससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। आंख बंद करके बैठ जाइए। हमने स्टार्ट किया था 31 नंबर सूत्र से, उससे पहले 30 नंबर भी हमने देखा था जो पहले हमने पढ़ा हुआ था। 9 प्रकार के विघ्न: व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वान वस्थितत्वानि चित्त विक्षेप अंतराया। ये 9 प्रकार की व्याधि, 9 प्रकार के विघ्न हैं, चित्त विक्षेप हैं, जिनको विघ्न बोलते हैं, जो चित्त में बाधा पहुंचाते हैं। वो हैं व्याधि अर्थात बीमारियां, डिजीज; स्त्यान अकर्मण्यता की भावना, काम न करने की इच्छा होना; संशय संदेह होना। व्याधिस्त्यान संशय, प्रमाद, प्रमाद मतलब काम को टालते जाना; आलस्य आलसी होना, काम करने की इच्छा न होना; अविरति, अविरति बोलते हैं, विरति मीन्स वैराग्य भाव आना और अविरति मीन्स वैराग्य भाव का न आना, अर्थात आपको क्या हो जाएगा, आसक्ति की भावना जागृत होगी, उसके उल्टा यही होगा। तो और उसके आगे बोलते हैं भ्रांति दर्शन, भ्रम में पड़ जाना, मिथ्या ज्ञान होना। फिर बोलते हैं अलब्ध भूमिकत्व, मीन्स भूमि का उपलब्ध न हो पाना, और भूमि उपलब्ध नहीं होगी तो स्थिति भी नहीं बनेगी। अनवस्थितत्व 9वां है। उसके अलावा उसको सपोर्ट करने वाले और 5 विघ्न हैं: दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवा, 31 नंबर श्लोक में बोलते हैं। तो दूसरे सपोर्टिंग जो विघ्न हैं उनमें से पहला है दुख। दुख 3 प्रकार का है: आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। जो अपने में से, खुद में से क्रिएट हो, उत्पन्न हो, कोई बीमारी हो जाए और इस तरह से, मीन्स इंद्रियों से रिलेटेड, मीन्स कुछ देखा उसकी वजह से, कुछ बुरा देखा, जैसे हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां देखी थी। तो वृत्तियों में भी जो क्लिष्ट हैं, देखने में आने वाली, सुनने में आने वाली, सूंघने में आने वाली, चखने में आने वाली, स्पर्श में आने वाली, जो भी ये दुखदाई हैं, मीन्स अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, वो सब दुख देने वाली हैं, तो वो सब आएंगे आध्यात्मिक में। आधिभौतिक अर्थात आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों के माध्यम से जो आपको कष्ट पहुंचता है, वो आधिभौतिक है। जो प्राकृतिक आपदा की वजह से, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, इन सब से जो कुछ आपको कष्ट पहुंचेगा, वो क्या है, वो आधिदैविक है। फिर दूसरा विघ्न क्या बोलते हैं इसमें से, दौर मनस्य, मन की दुर्बलता आ जाना, मन में दुर्बलता का आना, अर्थात मन कमजोर होना। ये भी एक प्रकार का बाधा है, आगे बढ़ने में ये विघ्न उत्पन्न करता है। अंग में जयत्व, अपने अंगों को का वश में न होना। उसको हमने इस तरह से देखा था कि मान लीजिए कि किसी को गुस्सा आया, किसी से लड़ाई किया, तो उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, कांपने लगता है, वो चाहकर भी अपने आप को बस में नहीं कर सकता। या फिर किसी को ऐसे हाथ कांपने की, वो तो एक प्रकार से बीमारी भी होती है, बट उसको भी ले सकते हैं, बच्चों के बस में तो वहाँ भी करना चाहता है कि ना हिले हाथ, फिर भी हिलता रहता है।
श्वास और प्रश्वास ये छोटे विघ्न है बट हैं। श्वास मतलब कि जो सांस अगर आपने बाहर रोक रखी है और चाहते हैं कि बाहर ही रुकी रहे, लेकिन बहुत देर तक नहीं रुकती, अंदर चली जाती है। फिर अंतर कुंभक लगा रखा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, बाहर आ जाता है। ये भी विघ्नों में ही आते हैं। तो उनको दूर करने का उपाय क्या बताते हैं? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। उनको प्रतिषेध करने के लिए, उनको रोकने के लिए, इनसे विघ्नों से बचने के लिए क्या करना है? एक तत्व का अभ्यास करना है। किसी एक पे चित्त को केंद्रित कीजिए तो बाकी वृत्तियां धीरे धीरे हटने लगेंगी। किसी एक चीज पे फोकस करना है। अब चित्त को स्वच्छ बनाने के उपाय बता रहे हैं। चित्त को स्वच्छ कैसे रखें? तो 2 उपाय बताए हैं। एक भावना चतुष्टय है, उसमें क्या बोलते हैं? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। 4 प्रकार के लोगों के साथ 4 तरह की भावना करनी है। जो सुखी लोग हैं उनके साथ मैत्री की भावना रखनी है। सुखी लोगों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है। जो दुखी लोग हैं उनके साथ करुणा का भावना रखनी है, करुणापूर्ण व्यवहार करना है दुखी लोगों के साथ। जो पुण्य आत्मा है, अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या करनी है? मुदिता, प्रसन्नता की भावना। जब भी उनसे मिलिए प्रसन्नता पूर्वक मिलिए। जो अपुण्य लोग हैं अर्थात पाप कर्म करने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले लोग हैं, तो उनके साथ क्या करना है? उपेक्षा की भावना। मीन्स उनके होते हुए भी न होने की, मीन्स रिजेक्शन की भावना रखना है उनके साथ। फिर इसके अलावा चित्त को स्वच्छ रखने का उपाय, दूसरा उपाय बताते हैं। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। 34 नंबर सूत्र बोलते हैं। प्राण अर्थात प्राणवायु को, प्राणवायु को कैसे समझे? मीन्स जो पंच प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन पांचों जिसमें इन्वेलप्ड हैं, जो इनका हेड है उसको कंप्लीटली प्राण ही बोलते हैं। तो प्राण जो कि हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसको सांस लेना छोड़ना, ये भी पूर्ण रूप से प्राण में ही काउंट होगा। तो सांस को बाहर छोड़ना, प्रच्छर्दन बाहर छोड़ना, और विधारणा विशिष्ट रूप से उधर ही धारण कर लेना अर्थात बहिर्कुंभक लगाना। इसका बार बार अभ्यास करना। सांस को बाहर छोड़िए और उधर ही रोकिए। फिर सांस जितनी देर रुकती है, फिर अंदर लीजिए, फिर बाहर छोड़िए, फिर रोकिए। तो इस तरह से करने से क्या होता है? इस प्रैक्टिस को करने से चित्त स्वच्छ होता है, साफ होता है। अब इसके आगे ये 2 उपाय चित्त को स्वच्छ करने के बताए। 5 उपाय बताते हैं चित्त को स्थिर करने के। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। जो इंद्रियों के विषय हैं, किसी एक विषय में प्रवृत्त होइए तो बाकी से वृत्तियां जो हैं हटने लगती हैं। तो उस तरह से मन स्थिर होता है, क्योंकि एक विषय पे ध्यान करने से, एक विषय पे स्थिरता जब आएगी तो बाकी का भटकाव चला जाएगा, उस विषय में आप बंध जाते हैं। तो यहाँ पे चित्त की स्थिति का उपाय बता रहे हैं। मीन्स स्थिर कैसे होगा चित्त? इधर उधर बहुत सारी वृत्तियों में भटका हुआ है। दूसरा उपाय बता रहे हैं विशोका व ज्योतिष्मति। ज्योतिष्मति अर्थात प्रकाश में, वा जहाँ पे आ रहा है मीन्स इसके अलावा जो पीछे बताया था उसके अलावा ये उपाय है। दूसरा उपाय ज्योतिष्मति अर्थात ज्योति को सत्व से लेंगे अर्थात सत्व में प्रवृत्त हो जाइए। ज्ञान का प्रकाश होगा, तो ज्ञान का प्रकाश होगा तो क्या होगा? विशोका, शोक से रहित तो हो जाएंगे। उससे भी क्या होता है? चित्त स्थिर होता है। अगला उपाय बता रहे हैं वीतराग विषयम व चित्तम। विषयों में वीतराग हो जाना अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें आसक्ति का त्याग करिए। सब कुछ, लेकिन आसक्त मत रहिए। तो इससे, लेकिन ये तो बड़ा उपाय है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी ये उपाय है चित्त को शांत करने का।
और अगला उपाय क्या बताते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। आप बाकी सब कामों को छोड़ दीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा दिमाग विचलित है, मीन्स चित्त विचलित है, तो आपको क्या करना है, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करना है। कुछ स्वप्न देखा था क्या, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मेरे को रात को नींद कैसी आई, इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, तो बाकी चीज़ों से भटकाव खत्म हो जाएगा। इस तरह से भी चित्त स्थिर होता है। इसके आगे जो उपाय बता रहे हैं ये काफ़ी अच्छा उपाय है। यथाभिमत ध्यानाद्वा, जो भी आपको अभिमत हो, जिसको आप मानते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, उसका ध्यान कीजिए। तो जिस पे आपका मन लगता है, जिस पे आपकी श्रद्धा हो, उसका ध्यान करेंगे तो उससे भी चित्त स्थिर होता है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये नहीं बोले हैं कि भगवान का ध्यान कीजिए, ब्रह्म का ध्यान कीजिए। जो भी आपको अभिमत हो, जिस पे ध्यान लगता है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, उस पे ध्यान कीजिए, चित्त स्थिर होगा। और ऐसा होने से क्या होता है, परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः। ऐसा होने से इस साधक का परमाणु अर्थात छोटे से छोटे, अणु से अणु, परमाणु और महत से महत, विस्तृत से विस्तृत में भी उसका वशीकार हो जाता है, अपने आप को वश में वो रखता है। तो ये हमने पढ़ा आज। इससे आगे का सूत्र हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।